अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी हांडी कबाब की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो चले चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपने हाफ केजी जो है वो कीमा लेना है। उसे धो के अच्छे से वॉश करके उसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून आपने फ्राई अनियन लेनी है। उसके बाद 3 से 4 अदद यहाँ पे आपने हरी मिर्चें लेनी है और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने 1 टीस्पून भर के कुटा भुना धनिया लेना है और 1 टीस्पून भर के यहाँ पे आपने ज़ीरा लेना है पिसा हुआ। हाफ टी स्पून यहाँ पे आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। हाफ टी स्पून यहाँ पे आपने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है और 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पे भर के आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 3 टेबल स्पून यहाँ पे आपने बाइंडिंग के लिए जो है वो बेसन और हाफ टी स्पून यहाँ पे काली मिर्चें ऐड करनी है। काली मिर्चों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे आपने हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी ऐड कर ली है। उसके बाद मिक्स करके इसे अच्छे से चॉपर में डाल के पीस लेना है। कीमा जितना बारीक पिसा होगा कबाब उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मिक्स कर लेना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि सॉल्ट हमारा नीचे चला जाता है और अगर हम मिक्स ना करें तो फिर वो किसी किसी कबाब में आता है और किसी किसी में नहीं आता। तो इससे हमारे कबाबों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप शेप रखना चाहें उस शेप के कबाब बना सकते हैं। मैंने कुछ इस शेप के जो है वो कबाब बनाए थे और तकरीबन आधा किलो कीमे में मेरे 11 कबाब बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लगा के हाथ को ग्रीस करा है ताकि कीमा चिपके ना और कबाब जो है वो हमारे चिकने चिकने से बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे एक कबाब देखिए बन चुका है, दूसरा भी हम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए मैं सारे कबाबों को इस तरह से शेप दे दूंगी और आप जो भी चाहे अपनी मर्जी का शेप दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे तकरीबन 11 कबाब बन के रेडी हुए हैं। अब हम 1 कप ऑयल डाल के इन्हें जो है वो ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने फुल कुक नहीं करना, आपने जस्ट हल्का हल्का सा इस पर कलर देना है और उसके बाद जो है आपने इसे निकाल लेना है, क्योंकि इसे हम मसाले में डाल के भी भूनेंगे तो वहाँ पे भी ये जो है वो पक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया है और कबाबों को मैंने अब टर्न कर दिया है। दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो मैं जो है इसे निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखें कबाब हमारे डन हो गए हैं और अब जो है हम इसको कलर देने के बाद इसे निकाल रहे हैं। जो ऑयल यहाँ पे बचेगा हमें उसे ज़ाया नहीं करना है, उसको हम छान कर जो है अपनी ग्रेवी के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऑयल बचा था मैंने इसे छान लिया है और इस पैन में दोबारा ऐड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है, दो दरमियानी साइड्स की मैंने यहाँ पे प्याज लेनी है, उसे चॉप कर लेना है और इस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने ऐड कर दी है और इसे मैंने बहुत डार्क जो है वो ब्राउन नहीं करना, जस्ट सौते करना है और लाइट सा इसे गोल्डन कलर दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मैं बिल्कुल इसे डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, जस्ट इसे हल्का सा कलर देके इसके अंदर मैं जो है टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लेके हाफ कप पानी ऐड करके उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के पिसी कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के दोबारा से कुटा भुना धनिया ऐड किया है। धनिया जो है अगर आपके पास खाली पिसा हुआ ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून जो है वो
हल्दी पाउडर ऐड किया है। ठीक है, इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद इस मसाले को मैंने अच्छे से जो है वो चमचा चला दिया है, और चलाने के बाद मैंने इसे जब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और जो है मसाला भुनने पे ना आ जाए। तो यहाँ कवर कर दिया है। कवर करने के बाद 5 से 7 मिनट आपने इसे छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ देखें इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला भी हमारा भुनने पर आ गया है। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है हाफ कप के करीब दही फेंट के अच्छे से फ्लेम को जो है वो लो करके फिर ऐड किया है। अगर फ्लेम लो नहीं होगा तो आपका दही जो है वो फट जाएगा, जिससे आपके सालन की जो शक्ल एक रौनक होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लेम आपने लो करके फिटा हुआ दही ऐड किया है। उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखें दही हमारा इस मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है, ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो कबाब फ्राई करके रखे थे वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, इन कबाब को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे भून लेना है। तो यहाँ देखें मैंने इसे भून लिया है। यहाँ पे मसाला जो है हमारा अच्छे से भुना हुआ लग रहा है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और कबाब भी डल के इसके अंदर अच्छे से भुन गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या करना है, जब अच्छे से आपके कबाब भुन जाएं तो यहाँ पे तकरीबन आपने 1.5 से 2 कप पानी ऐड करना है। जितना पानी आप ऐड करेंगे उतनी ही ग्रेवी आपकी तैयार होगी। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए होती है, तो इसलिए पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी ना ही ज़्यादा पतली चाहिए थी और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट मेरी ग्रेवी बन के रेडी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ग्रेवी जो है ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर जिसे हाथों से अच्छी तरह मसल कर इसमें ऐड कर दिया है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है और फिर इससे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया है ताकि जो हमारे कबाब है वो गल जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब हांडी जो है मज़ेदार सी वो रेडी है। अब हमने इसे डिश आउट करना है। सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे एक हांडी का इस्तेमाल किया है। मेरे पास हांडी है तो मैं उसमें सर्व करूँगी, आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बाउल में जो है इसे सर्व कर सकते हैं। जितने देखने में ये मज़ेदार लग रहे हैं, बिलीव मी उतने ही मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।